हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको एक ऐसे गायक की कहानी सुनाऊंगी जो कि अपने शब्दों और अपनी सोच से लाखों युवाओं के दिलों में जगह बनाई। पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने पूरी दुनिया में अपने गीतों का जादू बिखेरा। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि संघर्ष, साहस और विवादों से भरी एक प्रेरणादायक गाथा है। ऐसे गायक का नाम है सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला का असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। उनका जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मनसा जिले के मूसा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम बलकौर सिंह और माता का नाम चरण कौर है। सिद्धू बचपन से ही संगीत में गहरी रुचि रखते थे। वे गिटार बजाना और गायकी करना पसंद करते थे, लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह लड़का आगे चलकर पंजाबी संगीत की दुनिया में तूफान मचा देगा। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से की और फिर गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के दिनों में भी वे स्टेज परफॉर्मेंस देते थे और अपने दोस्तों के बीच अपनी आवाज और रैली के लिए मशहूर थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद सिद्धू उच्च शिक्षा के लिए कनाडा चले गए। वहीं से उनके संगीत करियर की असली शुरुआत हुई। उन्होंने सबसे पहले पंजाबी गायक निंजा के लिए गीत लिखा जो बहुत लोकप्रिय हुआ। इस गाने ने सिद्धू को बतौर गीतकार पहचान दिलाई। इसके बाद साल 2017 में उन्होंने खुद का पहला सोलो गाना सो हाई रिलीज किया। इस गाने ने उन्हें रातों रात प्रसिद्ध बना दिया। इसके बोल और बीट्स ने युवाओं के बीच एक नई लहर पैदा की। इसके बाद उन्होंने लगातार सुपरहिट गाने दिए। हर गाना युवाओं की जुबान पर चढ़ गया। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ गायक नहीं बल्कि एक ट्रेड सेंटर बन गए थे। उनके गानों की खासियत थी दमदार शब्द, आत्मविश्वास और अपनी जड़ों से जुड़ाव। वे हमेशा अपने गांव, अपनी मिट्टी और पंजाबी संस्कृति को अपने गीतों में जिंदा रखते थे। उनका एल्बम PBX1 साल 2018 में आया और यह ब्रिटिश म्यूजिक चार्ट्स पर भी ट्रेड्स करने लगा। उनकी लोकप्रियता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही बल्कि कनाडा, अमेरिका, UK और ऑस्ट्रेलिया तक फैल गई। सिद्धू मूसेवाला को पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का यूथ आइकॉन कहा जाने लगा। वे अपने गीतों में सामाजिक मुद्दे, युवाओं की भावनाएं और अपनी संघर्ष भरी सोच को बखूबी व्यक्त करते थे। सिद्धू सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं रहे। 2021 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने अपने गांव और इलाके के विकास के लिए काम करने की इच्छा जताई। वे 2022 में मनसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भले ही वे चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उनकी लोकप्रियता लोगों के दिलों में बरकरार रही। सिद्धू मूसेवाला जितने लोकप्रिय थे उतने ही विवादों में भी रहे। उनके कुछ गीतों पर हिंसा और हथियारों को बढ़ावा देने के आरोप लगे। कई बार उन पर केस भी दर्ज हुए, पर उन्होंने हमेशा कहा कि उनके गाने उनके अनुभवों और समाज की सच्चाई को दर्शाते हैं। मैं अपने गानों में वही लिखता हूँ जो मैं देखता और महसूस करता हूँ। मैं सच्चाई से डरता नहीं हूँ। 29 मई 2022 का दिन पूरे पंजाब और भारत के लिए सदमे भरा था। सिद्धू मूसेवाला की मनसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 28 वर्ष थी। उनके निधन की खबर ने न सिर्फ उनके प्रशंसकों बल्कि पूरे देश को हिला दिया। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी मौत के बाद पंजाब ही नहीं बल्कि दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों ने न्याय की मांग की। सिद्धू मूसेवाला भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज और उनके गाने आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनके गीत 295, द लास्ट राइड, जस्ट लिस्टन और सो हाई आज भी लाखों युवाओं के पसंदीदा हैं। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि चाहे गांव कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर जुनून बड़ा है तो दुनिया झुकती है। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में वो मुकाम हासिल किया जिसे लोग पूरी उम्र पाने की कोशिश करते हैं। सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की मिसाल है। उन्होंने दिखाया कि अपने हुनर और सच्चाई के बल पर इंसान किसी भी ऊंचाई को छू सकता है, लेकिन उनकी आवाज हमेशा गूंजती रहेगी। मूसेवाला कभी नहीं मरता, वो लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। अगर आपको हमारी यह कहानी और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।